नमो नारायण, ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आज हम भगवान श्री सूर्य नारायण के रथ और उनकी गति का वर्णन श्री भागवत महापुराण के अनुसार श्रवण करेंगे। भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 20वें अध्याय में जब श्री सुखदेव जी जम्बूद्वीप समेत अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वतों का वर्णन कर चुके, तब वो आगे कहते हैं कि राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड दोनों के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य स्मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराज रूप से विराजते हैं, इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक जिसे मतलब अंतरिक्ष लोक, भूवर लोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार चना मटर आदि के 2 दलों में एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का स्वरूप भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही द्युलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। साधकों, द्युलोक एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वर्गीय लोक। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इन दोनों भूलोक और द्युलोक के बीच में ही अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संधि स्थान है, अंतरिक्ष लोक। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते रहते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास रात्रियों में एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते चले जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। साधकों, एक योजन में 4 कोस होते हैं। इस प्रकार उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नामक पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति यानी वृत्ति होती रहती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी तथा आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते हुए जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते हुए मालूम होते होंगे और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएंगे तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र की अन्य नक्षत्रों के साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप महीने के रूप में 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां है, हाल है, तीनों चौमासे रूप 3 नाभि और इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है
उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से जाकर लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। मतलब सूर्य भगवान का रथ 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। जुआ जो घोड़ों के ऊपर, जो बैल के ऊपर जो रखा जाता है, जिससे वो उसको खींचते हैं, उसे जुआ कहते हैं। तो इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी, अरुण जो है वो जो भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उनके भाई है, वो अरुण जी जो है उनके सारथी हैं। तो उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को लेकर चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पूर्वों के बराबर आकार वाले, मतलब अंगूठे का एकदम आगे का जो हिस्सा होता है उसके बराबर आकार वाले बाल्य खिल आदि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी जो कुछ मिलाकर 14 है, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल में के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। मतलब सूर्य भगवान का रथ 1 सेकंड में 2002 योजन की स्पीड से चलता है। तो साधकों, ये भगवान सूर्य के रथ और उनकी गति का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया है। जब सुबह भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव जी प्रकट होते हैं तो हम लोगों को उठ जाना चाहिए और उनको नहा धोकर मस्तक पर तिलक लगा करके उनका अभिनंदन करना चाहिए और उन्हें अर्घ देना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।